हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर आपको भिन्न आकृति बताना है कि निम्नलिखित में से दी गई आकृति में से भिन्न आकृति कौन सी है, अलग कौन सी है। अब देखो, यहाँ पर आपको दो छोटी रेखाएं दी हुई हैं, यहाँ पर भी दो छोटी रेखाएं हैं, यहाँ पर भी दो छोटी रेखाएं हैं। लेकिन तीसरा ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर तीन रेखाएं आ गई हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में क्या है, सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको सार्थक आरोही क्रम में लगाना है, तो जल्दी बताओ। सबसे पहले देखो क्या होगा, खदान। खदान में आपको क्या मिलेगा सर? खदान में आपको मिलेगा अयस्क। अयस्क को फिर प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया करके हम क्या बनाएंगे सर, जल्दी बताइए। अयस्क की प्रक्रिया, प्रक्रिया से सोना बनेगा। जो भी आपका अयस्क होगा, तो यहाँ सोना दिया, सोना बनेगा, फिर उससे आभूषण बनाएंगे। यानी कि 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2 दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। आरोही क्रम में सार्थक क्रम, छोटे से बड़ा। ललाट। ललाट जो है, ये आपके कौन सा हिस्सा होता है, ललाट। उसके बाद आएगा आपका कान। कान के बाद आएगा आपका थोड़ी। ललाट जो माथे वाला हिस्सा होता है, शायद उसी को बोलते हैं। फिर आएगा आपका थोड़ी। थोड़ी के बाद आएगा आपका छाती। छाती के नीचे क्या होगा सर, पेट। और पेट के नीचे होगा आपका पैर। यानी कि 2 4 6 1 3 5 कौन से ऑप्शंस में दिया, दूसरे ही ऑप्शंस में दिया, दूसरा ऑप्शंस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ पर आपको डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, पीईएस 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 सब में दिया है, टी आई सब में दिया है, देख लीजिए। फिर एल ई दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया TIC, तो यानी कि दूसरा सबसे पहले आएगा। ये वाला ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। अब ये वाला देख लो, पांचवें और चौथे में पहले कौन आएगा। अब देखना, यहाँ पर देखो PSTIF दिया, और चौथे में क्या दिया, आई के बाद एल दिया, तो एफ पहले आएगा, तो 2 5 ये वाली आपका एलिमिनेट हो गया। फिर चौथा आएगा, चौथा यानी कि पहले वाला। तो यहाँ पर जो आपका सही नहीं, चौथे और तीसरे में देख लो पहले, कि पहले और चौथे में तीसरे और चौथे में कौन सा पहले आएगा। TILE दिया, और यहाँ पर TILENT, और यहाँ पर NC दिया, तो तीसरा पहले आएगा। यानी कि 2 5 3 4 1 दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें ज़्यादा देखने पड़ा, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। बादल का संबंध पानी से उसी प्रकार आपको बताना है। जिस प्रकार बादल का संबंध पानी से, उसी प्रकार गर्मी, सूरज का संबंध गर्मी से होगा। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं। ये जो स्पेशल क्लास होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। अगर आप इस क्लास में एनरोल होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। आपको क्लास तक कैसे पहुंचना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको UP SSS सर्च करना है। UP SSS या स्टेट PCS में आपको ये UP SSS देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया UP SSS, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर UP SSS लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया UP SSS। अब UP SSS कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे, तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे, तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया, तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है, इंडियन स्टडी।
कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 118 है, BOQDERTG से संबंधित है, तो ANPC का संबंध किससे होगा? जल्दी बताओ सर। देखो ए बी है, ये आपका बी दिया, बी में कितना जोड़ा? 3, 2 3 5, ठीक है। ओ में 15, 15 में कितना जोड़ा? 3, 15 और 3 18, 17 और 3 20, और ये 7 हो गया। ए में 3 जोड़ा तो 4, चौथे स्थान पर डी आता। कौन से ऑप्शंस में दिया? ये दोनों एलिमिनेट हो गए। एन 14वें स्थान पर 3 जोड़ा तो 17, 17वें स्थान पर क्यू आता है, डी क्यू, ये वाला भी एलिमिनेट। यही बचा पहला ऑप्शन करेक्ट। स्याही का संबंध कलम से, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे होगा? जल्दी बताओ। जिस प्रकार कलम में स्याही रहती है उसी प्रकार सिरा में रक्त रहता है, तो सिरा होगा पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। 6 का संबंध 9 से है, तो 12 का संबंध किससे होगा? यहाँ पर देखो 6 को क्या करा इनने? 2 से डिवाइड करा, और फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया? 9। अब 12 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 6, और 6 का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा? 36, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिस प्रकार 12 का संबंध 2 से, उसी प्रकार 45 का संबंध किससे होगा? देखो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जल्दी देख लीजिए। 12 का इनने क्या करा? 12 को इनने अंकों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 जा 2। अब 45 का अंकों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टी एफ के का संबंध यू एच जे से है, तो एल के एस का संबंध किससे होगा? देखो टी 20वें स्थान पर आता, एक जुड़ गया तो यू। एल एल आता है आपका जे के एल 12वें स्थान पर, 12वें में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? एम। एम 13वें स्थान पर, ये वाला एलिमिनेट हो गया। फिर आता है आपका के 11वें स्थान पर। फिर यहाँ पर देखो एफ 6वें स्थान पर, दो जोड़ा, यानी कि यहाँ पर आ गया 8वें नंबर पर एच, तो 12 में जब दो जोड़ेंगे तो 14, और 14वें स्थान पर आता है आपका एन, तो एम एन कौन से जे 11वें स्थान पर आएगा तो 13वें नंबर का आएगा, यानी कि एम एम आएगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 1 1 2 3 में आपका सही आंसर क्या होगा? एक शाम जतिन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। देखो शाम की बात हो रही है, अगर सुबह की बात होती तो सूर्य पूर्व में निकलता और पश्चिम में डूबता है, तो शाम के समय सूर्य पश्चिम में होगा, तो ये पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ जो है वो चलना शुरू करता है श्याम, ठीक है। थोड़ी दूर चलकर अपने दाईं ओर मुड़ता है, ये मुड़ गया दाईं ओर, दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, और फिर ये अपने दाईं ओर घूमकर थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपने दाईं ओर घूमता है, थोड़ी दूर चलकर फिर वह अपने दाईं ओर चलता है, ठीक है। उसका मुंह अब किस दिशा में? इस दिशा में चल रहा, तो इस दिशा में कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत और राकेश एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। प्रशांत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, प्रशांत जो है ये प्रशांत है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है, दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। ठीक है, राकेश पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, राकेश जो है वो पश्चिम की ओर क्या करता है? 5 किलोमीटर, देखो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ये राकेश चला, ठीक है। 5 किलोमीटर और दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, ये 3 किलोमीटर गया। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं ये आपको बताना है। ये 5 और 4 9, तो कितने किलोमीटर की दूरी पर होंगे सर? 9 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मिच फॉर्च्यून में से कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता? जल्दी बताओ। FORT ये तो बन गया, TURN बन गया, SOFT बन गया, ROAM, तो ROA नहीं दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है वो नहीं बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक दिए गए समीकरण को विशेष विधि से हल किया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 16 है, 16 के अंकों को जोड़ दिया, 6 और 1 को जोड़ा तो हो गया 7, और 4 ज्यों का त्यों लिख दिया। इसी प्रकार 21 है, 21 के अंकों को जोड़ा तो कितना हो गया सर आपका? नहीं भैया, ऐसे नहीं हो रहा, जो मैंने सोचा वो गलत है। हो तो फिलहाल वैसे ही रहा, लेकिन अलग विधि है। 16 में अंकों को जोड़ा तो 7, और 4 से डिवाइड कर दिया हमने 16 को, तो 4 बार गया। इसी प्रकार 2 और 1 के अंकों को जोड़ा तो 3, और 7 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर भी 3। 8 और 1 को जोड़ा तो 9, और 9 से 9 को डिवाइड कर दिया तो 99। 5 और 5 के अंकों को जोड़ा 10, और 5 से इसको डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा आपका?
1011। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अन्य तीन से आपको भिन्न बताना है, ये कौन सा भिन्न है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 130 130। तो यहाँ पर देख लीजिए, तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस और चर्च स्मारक। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा, चर्च स्मारक जो है ये आपका अलग हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131 देखो, मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था। आराम से आपको पता चल जाएगा कि इसमें अलग क्या है। इसमें हमका संस्था जो है वो आपकी अलग होगी 131 में, ठीक है। क्योंकि देखो मकान, अपार्टमेंट, भवन ये तीनों घर होते हैं, लेकिन संस्था अलग है, घर नहीं होता ये। क्वेश्चन नंबर 132 में देख लीजिए सर, सही आंसर क्या होगा। देखो क्यू आर, एक जुड़ा, QRTU, QRTU, ठीक है। DE और WX, ठीक है। ST, ठीक है। JK, ये भी ठीक है। अब देखो ये क्या है, के बाद आई आ रहा है, यानी कि यहाँ पर तो एक बढ़ रहा था, यहाँ पर भी एक बढ़ रहा, यहाँ पर भी एक बढ़ रहा, लेकिन यहाँ माइनस हो गया, तो माइनस नहीं होने यहाँ, चौथा ऑप्शन अलग है। क्वेश्चन नंबर 133 में देख लो। देखो जेड में से एक गया, 26 में एक गया तो 25Y, फिर एक गया तो आपका कितना, फिर दो गए तो W आ गया, फिर एक गया, यानी कि पहले एक फिर दो फिर एक। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपका के में से एक गया, ठीक है। के नहीं भैया, के नहीं, यू है। यू में से एक गया, 21 में से एक गया, 20 में से एक गया, 19 में से एक गया, 18, ठीक है। यहाँ पर 17 में से एक गया, 16 में से एक गया, 15 में से एक गया, 14, ठीक है। 13 में से एक गया, 12 में से एक गया, 11 में से एक गया तो 10, यानी कि इन सभी में एक एक माइनस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ बीच में दो माइनस हो गया था, तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट, ये बिल्कुल अलग है। 134 में देख लो सर, आपका सही आंसर क्या होगा। 13, 21, 15 और 33। अब देखो 21 भी एक भाज्य संख्या है, डिवाइड हो जाएगी, 15 भी हो जाएगी, 33 भी हो जाएगी। 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो ये डिवाइड नहीं होगी, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 15, 63, 82 और 24 में अलग कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।